आपदा की स्थिति में दुर्घटना के प्रकार के अनुसार ही बचाव की तकनीकें भी अपनाई जाती हैं। यूं तो बचाव कार्यों में बहुत तरह के उपकरणों का प्रयोग होता है, परंतु उन सब में एक बुनियादी और समान उपकरण है रस्सी या रोप। रोप रेस्क्यू अधिकतर उन्हीं स्थानों पर होती है जहां पर आपदा स्थल असमतल होता है, जैसे ऊंची इमारतें, चट्टानें, पहाड़, खाई, नदी नाले, बर्फ की ढलानें और क्रेवास आदि। बचावकर्ताओं को ऐसे स्थानों पर रेस्क्यू करने के लिए पीड़ित तक खुद भी सुरक्षित पहुंचना होता है और पीड़ित को भी सुरक्षित निकालना होता है। ऐसे में एक साधारण रोप का प्रयोग निश्चय ही सुरक्षा की दृष्टि से संदेहास्पद ही होगा। मगर अपने 15,000 साल के इतिहास में बदलती जरूरतों की वजह से अलग अलग तरह की रोप भी विकसित हुई हैं। यहां हम रोप रेस्क्यू में प्रयोग होने वाली रोप के बारे में जानेंगे। रेस्क्यू में प्रयोग होने वाली रोप मुख्यतः 2 प्रकार के पदार्थों से बनी होती है। पहली तो प्राकृतिक रेशे की रोप, जैसे कि जूट आदि से बनी रस्सी, और दूसरी आर्टिफिशियल या सिंथेटिक फाइबर रोप, जैसे कि नायलॉन या कर्न मेंटल रोप। इसमें भी रेस्क्यू में 2 प्रकार की रोप इस्तेमाल होती है। पहली स्टैटिक रोप, जो खिंचाव कम होने के कारण क्लाइंबिंग और फिक्स रोपिंग में प्रयोग की जाती है। इसकी खिंचाव क्षमता 0 से 5% तक होती है। दूसरी रोप डायनामिक रोप कहलाती है, जिसकी मोटाई 8 से 13 mm तक होती है। इस रोप में खिंचाव 0 से 40% तक होता है, जिस कारण इसका प्रयोग रैपलिंग और बिलेइंग में किया जाता है। इसे रैपलिंग रोप भी कहते हैं। एक तीसरी तरह की रोप मल्टीपर्पज रोप भी होती है, जिसमें स्टैटिक और डायनामिक दोनों रोप के गुण होते हैं। इसका प्रयोग रैपलिंग और क्लाइंबिंग दोनों के लिए किया जाता है। इसकी मोटाई 7 से 16 mm तक होती है। जीवन रक्षा का एक महत्वपूर्ण उपकरण होने के कारण रोप का रखरखाव और प्रयोग सही तरीके से करना बेहद जरूरी है। सुरक्षित रखरखाव उलझने से बचाने, सुविधाजनक तरीके से वांछित स्थान पर लाने ले जाने और इस्तेमाल की आसानी के आधार पर रोप का गुच्छा या बंडल बनाने को रोप कॉइलिंग कहते हैं, जो 4 प्रकार की होती है। पहली, क्लाइंबिंग कॉइल। दूसरी, रैपलिंग कॉइल। और तीसरी, कैजुअल्टी कॉइल।
चौथी प्रकार की कॉइलिंग एल्पाइन या बटरफ्लाई कॉइल कहलाती है। इसका इस्तेमाल रोप को सही तरीके से कॉइल करने व आसानी से कैरी करने के लिए किया जाता है। रस्सी का प्रयोग खुद को बांधने, घायल को बांधने, किसी सामान को बांधने या किसी स्थान पर लंगर बनाने के भी काम आता है, जिसके लिए गांठों की आवश्यकता पड़ती है। निरंतर प्रयोगों के चलते कालांतर में हर विशेष आवश्यकता के लिए विशेष प्रकार की गांठें विकसित हो गई हैं। इन्हें रोप नॉट कहते हैं। इनके मुख्य 4 प्रकार हैं। पहली प्रकार की गांठ थंब नॉट कहलाती है। ये सबसे प्राचीन और सामान्य गांठ है, जो अन्य प्रकार की गांठें बांधने के लिए भी प्रयोग होती है। ये मुख्यतः रस्सी को खुलने से रोकने के लिए और एक स्थान पर अचल करने के लिए प्रयोग होती है। दूसरी प्रकार की गांठें डायरेक्ट नॉट कहलाती हैं। इनमें से पहली गांठ बोलाइन कहलाती है। ये गांठ रोप के एक सिरे पर बिना फिसलने वाला लूप बनाती है। इसका इस्तेमाल कमर की सुरक्षा के लिए किया जाता है। दूसरी गांठ बोलाइन ऑन अ बाइट कहलाती है। ये रोप के बीच में एक बिना फिसलने वाला लूप बनाती है, जिसका इस्तेमाल कमर व छाती की सुरक्षा, स्लिंग या सीट की तरह भी हो सकता है। गांठों की अगली किस्म इनडायरेक्ट नॉट कहलाती है, जिनमें पहली फिगर ऑफ 8 है। इसका इस्तेमाल जो रोप को इच्छानुसार कहीं भी रोकने और टेक्निकल इक्विपमेंट को सीट हार्नेस से जोड़ने के लिए भी किया जाता है। दूसरी गांठ रीफ नॉट कहलाती है, जो 2 एक ही मोटाई की रोप को जोड़ने के लिए उपयुक्त होती है। तीसरी गांठ द शीट बैंड कहलाती है, जो 2 अलग अलग मोटाई की रोप को जोड़ने के काम आती है। चौथी गांठ क्लोव हिच है, जो कोई भी बेस बनाने के काम आती है। इसे खूंटा फांस भी कहते हैं। पांचवी गांठ क्रूसिक नॉट है, जिसमें एक रस्सी से दूसरी रस्सी पर फिसलने वाली नॉट बनाई जाती है, जो जुमा रिंग के काम आती है।
छठी गांठ बाकमन हिच कहलाती है। ये घर्षण वाली गांठ है और कैराबीनर के साथ इस्तेमाल होती है।